गांव देवरा की सुबह थी। आसमान में हल्की धुंध तैर रही थी और दूर खेतों में काम करते लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी लोरी, उसकी माँ और उसका छोटा भाई अंडा। लोरी 7 साल की थी और अंडा बस 4 का। गोल मटोल चेहरा, बड़े कान और हमेशा मुस्कुराने वाला बच्चा। उसका नाम अंडा इसलिए पड़ा था क्योंकि जब वो छोटा था तो हर चीज को गोल समझकर अंडा अंडा कहता था। उस दिन सुबह लोरी अपनी माँ के पास बैठी थी और मिट्टी से गुड़िया बना रही थी। अंडा वहीं पास में खेल रहा था, लकड़ी का टूटा पहिया घुमाते हुए। माँ, लोरी बोली, सबके घरों में दिवाली की सफाई चल रही है, हम कब करेंगे? माँ ने धीरे से कहा। हम भी करेंगे बेटा, बस तेरे पापा आ जाए। लोरी की आंखें चमक उठी। सच माँ, इस बार पापा आएंगे ना? मुस्कुराई। हाँ बेटा, वो वादा करके गए हैं। अंडा बोला, पापा आएंगे तो मैं पटाखा चलाऊंगा। लोरी हंसी। अरे, तू तो डर जाता है आवाज से। नहीं, अंडा जिद में बोला, इस बार नहीं डरूंगा। माँ दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में कहीं डर था, क्योंकि पिछले 3 महीनों से पापा का कोई संदेश नहीं आया था। शाम होते होते गांव की गलियां दियों से जगमगाने लगी। हर घर सज गया, हर बच्चा नए कपड़े पहने मिठाइयां बांट रहा था। लोरी और अंडा दोनों झोपड़ी के बाहर खड़े होकर वो सब देख रहे थे। अंडा बोला, दिया हमारा कब जलेगा दीदी? लोरी ने कहा, पापा आएंगे तब। माँ ने दोनों की बातें सुनी और चुपचाप आंगन में गई। उसने एक टूटी कटोरी में थोड़ा तेल डाला, कपड़े की बत्ती रखी और जलाया। धीरे धीरे दिया जल उठा। लो बच्चों, ये हमारा पहला दिया। लोरी और अंडा दोनों झुककर दिए को देखने लगे। अंडा बोला, दिया छोटा है लेकिन प्यारा है। लोरी बोली, हम और बनाएंगे। किससे? माँ ने पूछा। मिट्टी से माँ। लोरी और अंडा मिट्टी लेकर आए। लोरी मिट्टी के दिए बना रही थी और अंडा उनके पास बैठा मिट्टी में गोल गोल हाथ फेर रहा था। देखो माँ, अंडा ने क्या बनाया? माँ ने देखा, अंडा ने मिट्टी का एक छोटा सा गोल ढेला बनाया था। ये क्या है बेटा? ये सूरज है जो सबको रोशनी देता है। माँ ने हंसते हुए उसके बाल सहलाए। हाँ बेटा, तू भी एक दिन सूरज बनेगा। रात गहराने लगी। झोंपड़ी में सिर्फ वो एक दिया जल रहा था। अंडा माँ की गोद में सो गया और लोरी अब भी आसमान के तारे गिन रही थी। माँ, पापा आएंगे ना? हाँ बेटा, जरूर आएंगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। लोरी दौड़ पड़ी। पापा! हाँ, वही थे। चेहरा थका हुआ, हाथ में पुराना थैला, लेकिन आंखों में चमक। मेरे बच्चों, पापा ने लोरी और अंडा दोनों को गले से लगा लिया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के, सुकून के। पापा ने झोले से निकाला 2 मिठाई के टुकड़े, एक पुराना खिलौना और एक नीला दुपट्टा। ये तेरे लिए लाया हूँ लोरी, और ये अंडा के लिए। उन्होंने खिलौना दिया। अंडा खिल उठा। वाह, गाड़ी! गाड़ी टूटी हुई थी, लेकिन उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी। अब तो हम भी दिवाली मनाएंगे ना पापा? लोरी बोली। हाँ बेटा, अब हमारी भी दिवाली होगी। तीनों ने मिलकर मिट्टी के दिए जलाए। अंडा हर दिया जलाने के बाद ताली बजाता। 1, 2, 3, 4, बहुत सारे दिए। लोरी बोली, अब हमारा घर सबसे चमकेगा। और सच में, वो 5 छोटे छोटे दिए उस झोंपड़ी को ऐसे रोशन कर रहे थे जैसे कोई मंदिर जगमगा उठा हो। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ बच्चे खेलने आए। उन्होंने लोरी के घर की रोशनी देखी और बोले, अरे, तुम्हारे पास तो बिजली नहीं, फिर भी कितना सुंदर लग रहा है। लोरी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हमारे पास दिल की लाइट है। अंडा भी बोला, और मिठाई भी है, थोड़ी थोड़ी। सब बच्चे हंस पड़े और कुछ देर वहीं बैठ गए। रात का खाना सिर्फ रोटी और गुड़ था। पापा बोले, चलो आज दावत है। अंडा बोला, वाह, रोटी गुड़ की दावत। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। वो हंसी इतनी सच्ची थी कि पास से गुजरने वाला भी मुस्कुरा उठा। खाने के बाद पापा ने अपनी पुरानी बांसुरी निकाली। अंडा बोला, पापा मैं नाचूं? हाँ बेटा, नाच तू। अंडा बांसुरी की धुन पर गोल गोल घूमने लगा। लोरी ताली बजाती रही और माँ ने दियों की लौ को बचाने के लिए आंचल फैलाया। धीरे धीरे पूरे झोंपड़ी संगीत और हंसी से भर गई। दिवाली की वो रात शायद उनके जीवन की सबसे खूबसूरत रात थी।
सुबह सूरज निकला तो लोरी और अंडा माँ की गोद में सोए हुए थे। वक्त बीत गया, लोरी बड़ी हुई और उसने अपने भाई अंडा के साथ मिलकर दियों की दुकान खोली। लोरी अंडा दिया घर। उसके बनाए दिए पूरे गांव में बिकते। लोग कहते थे, इनके दिए सबसे ज्यादा जलते हैं क्योंकि इनमें दिल की रोशनी होती है।